गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से इस हवेली के आसपास अनगिनत कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली में अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। रात में चीखने की आवाजें, अचानक जलती बुझती बत्तियां और कभी-कभी हवेली के अंदर से किसी की परछाई दिखती थी। लोग इसे भूत प्रेत का कृत्य मानते थे, इसलिए कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, नीरज और सुमित तीनों दोस्त गांव में ही रहते थे। ये तीनों निडर और उत्सुक थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। एक दिन तीनों ने तय किया कि वो उस हवेली में रात बिताकर जानेंगे कि क्या वास्तव में वहां कुछ अजीब है या ये केवल लोगों के मन का वहम है। गांव वालों ने उस विचार से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों ने उनकी एक न सुनी। राहुल ने कहा, अगर हम सब साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं, हम जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। नीरज और सुमित भी राहुल की बातों से सहमत हो गए। तीनों ने तय किया कि अगले शनिवार की रात वो हवेली में जाकर रहेंगे। शनिवार की रात आई और तीनों दोस्त अपने साथ टॉर्च, खाने पीने की चीजें और कुछ कंबल लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली का रास्ता सुनसान और घना था। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ गई। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट उन्हें और डराने लगी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक पुरानी जंजीर लटकी हुई थी, जिसे खींचकर तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, धूल भरे फर्श और जगह जगह जाले ही जाले थे। लेकिन तीनों ने खुद को शांत रखा और हवेली के एक कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक तो सब सामान्य लगा, लेकिन आधी रात के करीब हवेली के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी दरवाजे के चरमराने की आवाज, तो कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की धक-धक। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने इसे हवा का खेल मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 1 बजे के करीब अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी। राहुल ने सोचा कि ये बिजली की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन नीरज ने कहा, ये कैसे हो सकता है, इस हवेली में तो बिजली की तारे भी नहीं है। ये सुनकर तीनों के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इतने में सुमित ने देखा कि एक परछाई कमरे के बाहर से गुजर रही है। वो चीख उठा, वो देखो, कोई है बाहर। तीनों दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तीनों के शरीर में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। नीरज ने साहस जुटाते हुए कहा, ये सब हमारी कल्पना हो सकती है। हम यहाँ भूत प्रेत की कहानियां सुनकर आए हैं, इसलिए हमारे दिमाग में ये सब चल रहा है। हमें शांत रहना चाहिए। लेकिन हवेली में होने वाली घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे तीनों ने दोबारा बैठने की कोशिश की, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अब तीनों दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। रात भर की इन घटनाओं ने तीनों दोस्तों को हिला दिया। सुबह होने पर जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तीनों दोस्त हवेली के बाहर बेसुध पड़े थे। गांव वालों ने उन्हें उठाया और पानी पिलाकर होश में लाया। राहुल ने गांव वालों को सारी घटनाएं सुनाई और गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस हवेली का इतिहास बेहद दर्दनाक था। कहानी के अनुसार यह हवेली कभी एक धनी परिवार की थी, लेकिन एक रात परिवार के सभी सदस्य अचानक मर गए और तब से इस हवेली को कोई नहीं खरीद सका। लोग कहते थे कि उनकी मृत आत्माओं की शांति नहीं मिली है, इसलिए वो अब भी हवेली में भटकती है। तीनों दोस्तों ने कभी दोबारा उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। वो अब समझ चुके थे कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। लेकिन क्या वो सच में भूत प्रेत थे या ये केवल उनकी कल्पना थी? इस सवाल का जवाब आज भी अनसुलझा है। गांव में आज भी लोग उस हवेली से दूर ही रहते हैं और कोई भी उस जगह पर रात बिताने की हिम्मत नहीं करता।